नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से एआईएमआईएम को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर, जो बिहार में विधानसभा का चुनाव मजबूती से लड़ने जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं, ओवैसी की पहली सूची में, एआईएमआईएम की पहली सूची में कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर ओवैसी की पार्टी ने ऐलान कर दिया है, ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी की पार्टी चुनाव तो लड़ने जा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आरजेडी के लिए खतरे की घंटी भी है। क्योंकि जब 2020 में चुनाव हुआ था, आपको याद होगा, ओवैसी की पार्टी ने 5 विधायक बनाए थे बिहार में। 5 में 4 आरजेडी में चले गए। प्रदेश अध्यक्ष ही बिहार के ओवैसी की पार्टी के एआईएमआईएम में रहे, अभी भी विधायक हैं, वही रहे, बाकी सब भाग गए। उससे आरजेडी को कोई फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन नुकसान उल्टा हो चुका है। होने का मतलब है कि जब बिना शर्त का समर्थन ओवैसी ने दिया था, तो जाहिर सी बात है कि अगर ओवैसी के ऊपर लोगों ने विश्वास किया था, जनता ने वोट दिया था और विधायकों ने दगाबाजी की, तो उनसे हिसाब चुकता करने के लिए जनता तैयार इसलिए है कि उन्हीं लोगों को आरजेडी ने टिकट भी दिया है, मैदान में उतारा भी है वे 4 विधायकों को। और दोस्तों, मैं बता दूं, ओवैसी की पार्टी कह रही थी कि 5 जीते थे, 6 दे दो। इसके लिए ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब पहुंचते हैं अपना झंडा बैनर ले करके, ढोल नगाड़ा ले करके, लेकिन आरजेडी ने नहीं सुना। बाकी आप चाहे आरजेडी के समर्थक हों, चाहे आप ओवैसी के समर्थक हों, मैं आपको एक बात बता दूं, ओवैसी की पार्टी तो चुनाव जीतेगी। कितनी सीटों पर जीतेगी ये 100% बता पाना मुश्किल है, लेकिन मेरा आकलन है कि कम से कम 5 से 7 सीटें जीतेगी। हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं। और जब पिछली बार दोस्तों नुकसान किया था 11 सीटों पर 20 पर लड़के, तो अब की बार कितना नुकसान होगा इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। 6 सीट मांग रहे थे, दे देना चाहिए था। चलो आओ, तुम भी बैठो गाड़ी में, सही है कि नहीं? अगर हम गलत बोले तो बताइएगा। ऐसी पार्टियाँ जिसके पास तो कोई विधायक ही नहीं है, मुकेश सहनी को सीट दी जा रही है। कांग्रेस के पास के % वोट है, उसको तो सीट दी जा रही है, भयंकर सीट। ये राजनीति है, राजनीति में हो सकता है आप हमको नासमझ माने, जो भी माने, लेकिन मेरा आकलन जो है भैया साफ है कि आरजेडी का नुकसान होने जा रहा है। और सीटें कौन कौन सी है दोस्तों, और मैं ये कह रहा हूँ, चलो ठीक है, ओवैसी जहाँ जीत गए हो तो ठीक है, लेकिन ओवैसी के कारण अगर आरजेडी हार गई, वहाँ समस्या है। पहला नंबर सीट है दोस्तों, कांग्रेस यहाँ पर जीती थी, किशनगंज जिले की कोचाधामन। इजहार असफी इस समय आरजेडी के विधायक हैं। इनको आरजेडी एक बार फिर लड़ाने जा रही है। मैं कह रहा हूं, यहां पर होशियार रहने की ज़रूरत है, आरजेडी को भी और ओवैसी की पार्टी को भी। वैसे मेरा मानना है यहां पर कोचाधामन में मुस्लिम ही जीतता है, मुस्लिम ही जीतेगा, चाहे आरजेडी जीते, चाहे एआईएमआईएम चुनाव जीते। अगला नाम आता है किशनगंज की सीट दोस्तों, किशनगंज जिला की बहादुरगंज सीट पर दोस्तों मोहम्मद अंजार नाइमी चुनाव जीते थे पिछली बार। बहादुरगंज में आरजेडी के विधायक हैं वर्तमान में। इस सीट पर भी ओवैसी की पार्टी का बड़ा प्रभाव है। आपको रिजल्ट आएगा तो देखने को मिलेगा। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हवा में बात नहीं करता हूँ, उम्र हमारी भले कम है, मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, हवा में बात नहीं करता हूँ। किशनगंज सदर की सीट है। इजहारुल हुसैन कांग्रेस से भले जीते थे, मात्र 1300 वोटों से बीजेपी से जीते थे। सोचिएगा, 1300 वोटों से बीजेपी से जीते थे। और ओवैसी की पार्टी 40 से 45 हज़ार वोट पाई थी, अब की बार 50-60 हज़ार वोट पा गई। तो या तो ओवैसी की पार्टी की तरफ सारे मुसलमान जाएं, या तो कांग्रेस की तरफ चले जाएं, नहीं तो यहाँ पर भाजपा जीत जाएगी। मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको।
आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आप अपनी राय को बताइएगा, हम कुछ नहीं कहेंगे। किशनगंज जिले की ठाकुरगंज सीट है, सऊद आलम दोस्तों आरजेडी के एमएलए हैं इस वक्त। इस सीट पर भी ओवैसी की पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है, रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यह सीट 1, 2, 3, 4 सीट, इन 4 सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। पूर्वी चंपारण है, ढाका विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, ये जिला है, ये विधानसभा क्षेत्र का नाम है। पवन जायसवाल बीजेपी के विधायक हैं। यहाँ पर हमें कह सकते हैं, हो सकता है बीजेपी फिर जीत जाए। अगर आरजेडी नहीं जीतेगी तो ओवैसी की पार्टी भी नहीं जीतेगी। यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य है, तो 2 की लड़ाई में तीसरा बाजी मार लेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, सिवान लोकसभा में हिना साहब निर्दलीय लड़ती है, आपको याद होगा ना, और आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी लड़ते हैं। ना तो हिना साहब जीत पाए, ना तो अवध बिहारी चौधरी जीत पाए। वहीं पर दोनों मिलकर चुनाव लड़े होते, जो कि लोकसभा के बाद मिले भी। उनके बेटे ओसामा को रघुनाथपुर से टिकट भी मिल रहा है। मिले ना, जो चीज़ बाद में मिल रहे हो वही चीज़, जो निर्णय बाद में ले रहे हो वही पहले ले लो, तो क्या होगा? फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे। पता लगा अब पछताए का हो जब चिड़िया चुन गई खेत, कहावत कही गई है ना, कहावत कोई गलत थोड़ी कही गई है। पूर्वी चंपारण नरकटियागंज की सीट पर डॉक्टर शमीम अहमद आरजेडी के एमएलए हैं, फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस पर भी ओवैसी की पार्टी लड़ेगी। नवादा दोस्तों, नवादा जिले की नवादा सीट विभा देवी आरजेडी की विधायक हैं, लेकिन ये भाग चुकी हैं। इनको मैं आपको बताऊं, यादव बिरादरी से आती हैं। कुछ यादव तो चाहते हैं हम ही मुख्यमंत्री बने, हम ही प्रधानमंत्री बने, हम ही सब कुछ बन जाए, हम ही विधायक बने, हम ही जिला पंचायत सदस्य, हम ही प्रधान। यहाँ पर एक नेता है लोकसभा नवादा से, श्रवण कुशवाहा बिरादरी से आरजेडी ने लड़ाया। अच्छा नेता, निर्दलीय इनके खिलाफ लड़ा था पिछली बार विभा देवी के खिलाफ, उसको मिला था दोस्तों 44,000 वोट। आरजेडी ने उसकी प्रतिभा को देखते हुए लोकसभा लड़ा दिया। तो इन लोगों के परिवार वाले भी लड़ गए निर्दलीय। श्रवण कुशवाहा ना जीतने पाए, नहीं तो ये स्थापित हो जाएगा। अब ये लोग आरजेडी में नहीं है, यहाँ भी लड़ने जा रही है। मधुबनी बिस्फी सीट है दोस्तों, हरिशंकर भूषण बीजेपी से विधायक हैं, यहाँ पर भी ओवैसी की पार्टी लड़ेगी। गोपालगंज की गोपालगंज सदर से कुसुम देवी विधायक हैं बीजेपी से, यहाँ पर भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। अगला नंबर आता है दोस्तों अररिया से, जोकीहाट विधानसभा सीट है, जिला है जोकीहाट, मुस्लिम बाहुल्य है। शहनवाज आलम आरजेडी के विधायक हैं, यहाँ पर भी ओवैसी की पार्टी लड़ने जा रही है। प्रत्याशी भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा प्रत्याशी होगा। अररिया सदर की सीट अबीदुर रहमान कांग्रेस के विधायक हैं। यहाँ पर पिछली बार ओवैसी की पार्टी लड़ी थी, 8-10 हज़ार वोट पाई थी, लेकिन अब की बार और मजबूत लड़ेगी। मुस्लिम ही विधायक बनेगा इन सीटों पर। कटिहार की सीट पर बलरामपुर महबूब आलम माले के विधायक हैं, इनका भी टिकट माले से कन्फर्म है, यहाँ पर भी ओवैसी लड़ाएंगे अपना प्रत्याशी। कटिहार की सीट प्राणपुर है दोस्तों, निशा सिंह बीजेपी की विधायक हैं, यहाँ पर बीजेपी को फायदा हो जाएगा, नहीं जीतेंगे न जीतने देंगे। कटिहार से मनिहानी सीट मनोहर प्रसाद सिंह कांग्रेस के विधायक हैं, यहाँ पर भी ओवैसी की पार्टी, और ओवैसी की पार्टी को वोट मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कटिहार में बरारी की सीट विजय सिंह निषाद जेडीयू के विधायक हैं, यहाँ पर भी हो सकता है आरजेडी भी ना जीते, ओवैसी की पार्टी भी ना जीते और जीत जाए अगली पार्टी। कटिहार से दोस्तों कदवा सीट है, शकील अहमद खान कांग्रेस के विधायक हैं, इनका भी टिकट फाइनल है अब की बार। तो दोस्तों इस सीट पर भी लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। अगला नाम आता है जमुई की सिकंदरा सीट है, प्रफुल्ल माझी हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम माझी की पार्टी के विधायक, यहाँ पर भी ओवैसी की पार्टी लड़ रही है। सिवान से सिवान है दोस्तों, अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के विधायक, यहाँ से भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। सिवान जिले में ही रघुनाथपुर सीट है, वहाँ पर नहीं लड़ेगी, जहाँ से ओसामा चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से नहीं लड़ेगी। क्यों नहीं लड़ेगी जान लीजिए आप लोग, समाज में संदेश भी देना होता है। वैशाली सीट है दोस्तों, महुआ है, मुकेश रोशन विधायक हैं, यहाँ तो तेज प्रताप यादव अलग लड़ेंगे, मुकेश रोशन अलग लड़ेंगे, ओवैसी की पार्टी अलग लड़ रही है। सीतामढ़ी सीट है दोस्तों बाजपट्टी, सीतामढ़ी जिले की बाजपट्टी, मुकेश यादव मुस्लिम यादव बाहुल्य इलाका है, आरजेडी के विधायक है, सीतामढ़ी में भी लड़ रही है। समस्तीपुर की कल्याणपुर सीट पर महेश्वर हजारी जेडीयू के विधायक हैं, यहाँ पर भी लड़ रही है। गया की शेरघाटी मंजू अग्रवाल विधायक हैं, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ
देखते हैं आरजेडी के अंदर हिम्मत होती है टिकट काटने की कि नहीं। भाई भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, हम लोग तो वीडियो बनाते हैं, लोग हमसे बताते हैं भैया इनका टिकट कटना चाहिए, एक लोग नहीं हजार हजार लोग बताते हैं। गया से बेलागंज सीट है दोस्तों, मनोरमा देवी जेडीयू की विधायक है। यहाँ पर तो बेलागंज की सीट पर जनसुराज भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार रही है। दरभंगा जाले सीट है दोस्तों, जीवेश मिश्रा बीजेपी के विधायक हैं। यहाँ पर भी AIMIM लड़ेगी। दरभंगा ग्रामीण ललित यादव कई बार के विधायक हैं, इससे जनता तो ऊब चुकी है, लेकिन अब देखो जीतते हैं कि नहीं। दरभंगा केवटी की सीट है दोस्तों, मुरारी मोहन झा हैं बीजेपी से यहाँ है, यहाँ भी ओवैसी की पार्टी लड़ेगी। दरभंगा गौरा बोराम स्वर्णा सिंह हैं बीजेपी से विधायक, इनका भी टिकट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर भी ओवैसी की पार्टी लड़ेगी। भागलपुर जिले की नाथनगर सीट है, अली अशरफ सिद्दीकी आरजेडी से लड़ने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओवैसी की पार्टी लड़ने जा रही है। भागलपुर अजीत शर्मा कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस को वोटवा कौन देता है? कांग्रेस को वोट देता है मुसलमान समाज देता है ज़्यादातर। पूर्णिया की अमौर सीट है, यही है विधायक जो बचे थे AIMIM के, अख्तरुल इमाम AIMIM के यही बचे थे और सब भाग गए थे। अब की बार फिर जीत लेंगे। हम किसी के समर्थक नहीं हैं, लेकिन हम जो जीतेगा उसको बता दे रहे हैं। पूर्णिया की वैसी सीट पर सैयद रुकुद्दीन ये भी भाग गए थे आरजेडी में, अब की बार AIMI जीतेगी यहाँ पर। पूर्णिया की कस्बा सीट अफाक आलम कांग्रेस के विधायक हैं, इस सीट पर भी ओवैसी की पार्टी लड़ेगी। 32 सीट मैंने आपको बताई। अब इस 32 में आरजेडी को कितना नुकसान होगा ये देखना महत्वपूर्ण है। AIMIM चुनाव अगर जीत जाती है जहाँ जहाँ लड़े तो फायदा है, लेकिन जहाँ AIMIM भी नहीं जीतेगी, आरजेडी भी नहीं जीतेगी, वहाँ किसका फायदा हो जाएगा? जेडीयू बीजेपी का फायदा हो जाएगा। हमारे तर्क से, हमारी भाषा से अगर आपको लगता है कि मैंने सच बोला तो कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।